आप सभी को जय माता दी। स्वागत करते हैं इस वीडियो में। देखकर बहुत तकलीफ़ हुई कि अमित किट्टू के जो पिताजी हैं उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अभी कल ही तो आए थे और आज उनकी रिपोर्ट आई है, मतलब जो भी उनके बॉडी चेकअप हुए हैं उसकी रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट में अच्छा तो कुछ भी नहीं था, पर वहाँ पर बैठे बैठे उनकी हालत ख़राब हो गई। जो अमित किट्टू के जो पिताजी हैं, यानी कि किट्टू के ससुर जी और अमित के पिताजी हैं, उनको तकलीफ़ होने लगी, ठंड लगने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। और पूरी फैमिली का रोकर बुरा हाल है। होना भी चाहिए भाई, जिसके घर में कोई इंसान बीमार हो और ख़ासकर जब माता पिता बीमार हों, बहुत तकलीफ़ होता है। ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता पिता का होना कितना ज़रूरी होता है। तो मैं यही माता रानी से प्रार्थना करूंगी नवरात्रि में कि पिताजी को जल्दी वो ठीक कर दें, अमित किट्टू के जल्दी से वो स्वस्थ हो जाएं। जब किसी का अगर बुरा नहीं कोई चाहता है ना, तो उसका भगवान कभी नहीं बुरा होता है। हालांकि अवस्था बुजुर्गियत के तरफ है तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है। हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी कि अपने पिताजी को लाने के लिए अमित किट्टू ने बहुत बार कोशिश किया, प्रयास किया कि वो दिल्ली आएँ, यहाँ पर उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हम कराएंगे। वो बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं। शायद 1 साल पहले भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो किट्टू तो नहीं, अमित गए थे अपने पिताजी को लेने के लिए, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। तो वहाँ जाकर इलाहाबाद में उनका चेकअप वगैरह शायद करवाया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग क्लियर कर देना। वहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया और से चेकअप करवाया और उनको कुछ पैसे दिए कि अच्छे से रहिएगा, अच्छे से खाना पीना, इलाज करवाना। क्यों नहीं आना चाहते थे कि एक हमारे बुजुर्गों में आदत होती है कि वो जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो अपने घर को छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते। जब तक उनका मतलब जान है, वो तब तक अपने चौखट को छोड़कर नहीं जाना चाहते। उनको लगता है यहीं पे स्वर्ग है। लेकिन अब वो गया जमाना। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर जाना भी पड़े कहीं तो जाना चाहिए। लेकिन अब माँ बाप को कौन समझाए? माँ बाप अपने सोच में सोचते हैं कि हम सही हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं। तो अमित और किट्टू ने बहुत बार प्रयास किया कि दिल्ली आए, इनका अच्छे से दिल्ली में ट्रीटमेंट हो। हालांकि दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, हर जगह इंसान प्रयास करके थक जाता है तो दिल्ली ज़रूर जाता है ना। और महानगरी है तो वहाँ तो अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट होंगे और एक बेटा अपने पिता के लिए अच्छा ही करेगा, है ना। तो आते ही उनका चेकअप हुआ और चेकअप में डॉक्टर ने बोला कुछ भी रिपोर्ट सही नहीं है। उनके लंग्स में उनके लंग्स में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है सांस लेने में, अचानक बुखार आने लगा। तो ये अचानक वाला रोग नहीं है, ये धीरे 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 घर करते करते आज इस अवस्था में आ गया कि देखो, आए भी उस टाइम पर जब उनको तकलीफ होनी थी। यानी कि उनका अचानक से इतना तबीयत खराब हुआ कि आईसीयू में एडमिट करना। आप सोचिए ज़रा कि अगर वो अपने घर पे होते तो पूरी फैमिली परेशान हो जाती। यहाँ से अमित किट्टू जाते या वंदना डी के जाते, जो जहाँ है वहाँ वो चले जाते और कोई नहीं भी जा सकता था। क्योंकि आदमी जहाँ पर व्यवस्थित हो जाता है, उसका काम जहाँ चलता है, रोजी रोटी चलता है, उसको छोड़कर वो नहीं जा सकता ज़्यादा दिन के लिए। लेकिन माँ बाप आ सकते हैं। तो शुक्र है कि भगवान ने बहुत टाइम पे ही उनको दिल्ली पहुँचा दिया और आईसीयू में एडमिट है। और यही माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। हालांकि वो जो सांस ले रहे थे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, ऐसे ऐसे अपना सर हिला रहे थे, तकलीफ में थे वो। और ओवर वॉइस करके अमित ने जो वीडियो डाला है उसमें वो खुद अमित रो रहे हैं। तो एक पिता को इस हालत में कोई भी बच्चा नहीं देख सकता। उधर किट्टू भी परेशान है। किट्टू ने अपडेट दिया है कि उनकी सासू माँ भी आ रही हैं। हालांकि ससुर जी के साथ ही सासू माँ को आना था और किट्टू तो अपने बर्थडे में बुलाया ही था सबको, लेकिन कोई भी ससुराल से नहीं आया। ये कह दिया कि गैस ख़त्म है,
तो अगर जो बड़ी बहू है वो जाएगी तो हम कैसे खाना बनाएंगे। हालांकि सास ससुर आ जाते तो आज अच्छे से ट्रीटमेंट चालू हो जाता तो शायद इतना तकलीफ और इतना पेन में वो नहीं रहते। पर वही कहते हैं ना, होनी को कुछ और ही मंजूर रहता है ना। तो सासू माँ भी वहाँ पे, उनकी हालत ख़राब है, रो रही हैं। आज उनका टिकट है शायद, तो वो भी दिल्ली आ रही हैं। हालांकि जब पति, एक बुढ़ापे का सहारा कौन होता है, लाख कोई कितना भी सोने चांदी से भर दे, बुढ़ापे के सहारे में पति पत्नी का जो हाथ होता है ना, साथ में रहता है तो हर तकलीफ कट जाती है। पत्नी ही अपने पति को समझती है और पति ही अपने पत्नी को समझता है। और ये बुढ़ापा ही नहीं है, जवानी में भी हो, चाहे किसी भी उम्र में हो, पति पत्नी का साथ जरूरी होता है। और मैंने एक चीज़ देखा, जो अमित किट्टू के पिताजी हैं, जब सांस ले रहे थे वो रो रहे थे। सोचिए कि उनके अंदर कितना दर्द है। वो आंखों से उनके दोनों आंसू निकल रहा था, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको थी। और एक बेटा उनको एडमिट करके और रो रहा था। पूरी फैमिली रो रही है। नवरात्रि का दिन है, आप लोग भी दुआ करिए माता रानी सब ठीक हो जाए। देखो, थोड़ी बहुत कमियां हर किसी में होती हैं, वो वीडियो बनाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप लोग हेट करते हो उनसे तो उस हेट में इंसानियत खो दो। इंसान गलत कभी नहीं होता है। अगर वो कोई काम गलत कर रहा है उस पर रोक टोक करो, इंसान को कभी भी हेट मत करो, है ना। तो मैं अमित किट्टू से कहूँगी कि इस टाइम पे आपको हिम्मत की ज़रूरत है। अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर औरों को कौन संभालेगा। तो आपको टूटना नहीं है, एक अच्छे बेटा बहू के जैसे खड़े होना है, अपने परिवार को लेकर संभालना है। मैं तो यही माता रानी से दुआ करूँगी, आप भी स्ट्रांग रहो, माता रानी आपको हिम्मत दें कि अपने पिता को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराओ और अच्छा करके यहाँ से भेजो, है ना। बाकी अच्छा नहीं लगा यार कि ये नवरात्रि में हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि वीडियो में किसी का भी ये कंडीशन देखने को मिले। इंटरटेनमेंट तक अच्छा है, वीडियो बनाते हैं, इंटरटेनमेंट कराते हैं, हमें तो प्रमोशन और कोलैब वाला वीडियो ही इनका अच्छा लगता है। इन्हीं का नहीं, जितने भी यूट्यूबर हैं। ये कंडीशन किसी के साथ मत आए। शायद माँ बाप बच्चे की बात सुन लिए होते तो इतना पेन नहीं होता। बहुत दिनों से अमित किट्टू बुला रहे हैं, आ जाइए आ जाइए, पर इनको अपना घर छोड़कर नहीं अच्छा लगता है। अभी कल ही किट्टू बोल रही थी कि सासू माँ को भी बुला रही थी, वो नहीं आई, आखिर में आना पड़ा ना। भगवान ने यहाँ बुलाया है। और किट्टू ये भी बोल रही थी कि मेरे गृह प्रवेश में सासू माँ आई थी और ससुर जी भी आए थे, तब से लेकर अभी तक नहीं आए हैं। देखते हैं कि सासू माँ अब कब आती हैं। ये कहना था कल किट्टू का कि मेरी सासू माँ मेरे गृह प्रवेश में आई थी, अब देखते हैं कब आती हैं। आना ही पड़ा, बहू के चलते नहीं तो पति के चलते। तो कभी कभी जिद छोड़ देनी चाहिए माँ बाप को भी। बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चे हमारे अच्छे के लिए ही बुला रहे हैं। और अगर दिल्ली में ट्रीटमेंट करवाने को बोल रहे हैं तो प्रयागराज से ज़्यादा अच्छा दिल्ली में ट्रीटमेंट हो सकता है ना। बाकी चलिए, इस वीडियो को हम करते हैं छोटा सा, ये वीडियो है इसको इन। और आप लोग बस ढेर सारा प्रेयर करो कि पिताजी जो अमित किट्टू के हैं वो सही हो जाएं। बाय बाय, जय माता दी।